Hello students, welcome to our Don Bosco School online class. This session is for class 7. Today I am going to teach you English literature part 2nd of unit 1st, that is A Christmas Carol. Dear student, this is the story of Avenger Scrooge, who is a lonely person, unhappy, who did not like Christmas, but one Christmas changed his whole life. So, we will find out how one Christmas changed his whole life through the explanation along with the meaning of the words. So, let us start the explanation of this story. Although Scrooge was a wealthy man, he was a miser. His favorite hobby was counting money, his own money. He never married because he did not like the idea of supporting a wife. Bringing up children was a waste of money to him. He had no friends because he spent very little, and that very little he spent on himself. एक्चुअली मिस्टर इवेंजर स्क्रूज तो एक धनी व्यक्ति थे ही, लेकिन वो बहुत कंजूस थे। उनकी बहुत फेवरेट आदत थी, सबसे अच्छी जो आदत थी वो सिर्फ पैसे को ही काउंट करना चाहते थे और अपना खुद का ही पैसा। उन्होंने कभी शादी नहीं किया क्योंकि वो सीधे कहते थे कि मुझे किसी भी वाइफ के विचारों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। और वो ये भी कहते थे कि अगर कोई बच्चा होता है तो वो सिर्फ पैसों की बर्बादी करता है। उनके पास ना तो कोई दोस्त थे, बिकॉज ही स्पेंड वेरी लिटिल, वो बहुत कम खर्च करते थे। और ये कहा गया है कि सही बात है कि जब दोस्त होते हैं तो पैसे खर्च होते हैं, तो वो दोस्त इसीलिए नहीं बनाते थे कि मुझे पैसे कम खर्च करना पड़ेगा। एंड दैट वेरी लिटिल ही स्पेंड ऑन हिमसेल्फ, और वो जो भी पैसा थोड़ा बहुत खर्च भी करते थे तो वो सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च करते थे। Scrooge was a hard-working man. Christmas was just around the corner and most people were in a happy mood except Scrooge. Scrooge बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे। क्रिसमस वॉज जस्ट अराउंड, क्रिसमस आने ही वाला था। पूरी तरह चारों तरफ से खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई दे रही थी। सभी लोग काफ़ी खुश थे, केवल स्क्रूज को छोड़ करके। Merry Christmas, what rubbish, he said to himself. What Christmas? It's just a time to pay bills, to find you are a year older and not an hour richer, he muttered to himself. तब मिस्टर स्क्रूज ये कहते हैं कि ये क्रिसमस क्या होता है, लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं, ये एक रवीश है। लोग इसमें केवल पैसों की बर्बादी करते हैं और अपने आप को ये साबित करते हैं कि मैं एक साल और बूढ़ा हो चुका हूँ, जबकि वो एक घंटे ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाएंगे। ये सारी चीज़ें वो खुद से ही भुनभुनाते हैं। स्क्रूज just could not understand why people closed their shops and stayed at home to celebrate Christmas when there was money to be made. स्क्रूज ये कहते हैं कि लोग इस दिनों में अपनी शॉप्स को क्यों क्लोज कर देते हैं, अपनी दुकानें क्यों बंद कर देते हैं, स्टेड एट होम और घर पे रुक जाते हैं टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस मनाने के लिए, व्हेन देयर वाज मनी टू बी मेड, और यही सबसे बढ़िया समय था मनी, पैसा कमाने का। बिजनेस इज़ सो गुड अराउंड क्रिसमस एंड दीज सिली पीपल क्लोज देयर शॉप्स, ही ग्रम्बेल्ड एंड ग्रम्बेल्ड। इस समय क्रिसमस के त्यौहार के समय ही बिजनेस एक अच्छा समय है, पैसा कमाने का एक अच्छा समय है, लेकिन ये मूर्ख लोग अपनी दुकानें ही बंद कर देते हैं। ही ग्रम्बेल्ड एंड ग्रम्बेल्ड, वह बार बार खुद से ही भुनभुनाता है। सो वाइल अदर्स वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर क्रिसमस, ओल्ड स्क्रूज वुड स्पेंड हिज डेज गोइंग ओवर द सम्स ऑफ मनी एंड अदर्स ओड हिम। इस प्रकार से दूसरे लोग क्रिसमस को मनाने में पूरी तैयारियां कर रहे थे, कितने अच्छे से क्रिसमस मनाना चाहते हैं वो लोग, लेकिन ओल्ड स्क्रूज जो थे वो अपना पूरा दिन सिर्फ पैसे को ही काउंट करने में बिता देते थे और वो दूसरे लोगों को भी कर्ज के रूप में पैसे देते थे। ही हैड बीन डूइंग दिस फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर। एज यूजुअल
His clerk, Cratchit, would make a request to be let off earlier on Christmas away. This Scrooge granted most unwillingly. मिस्टर स्क्रूज जो दूसरे लोगों को कर्ज देते थे वो इतने ही समय के लिए देते थे जितना कि वो रिमेंबर कर सके, याद कर सके। एज यूजुअल हिज क्लर्क, इस प्रकार से उनके जो क्लर्क थे जो उनके साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, क्रैटशिट, वुड मेक अ रिक्वेस्ट टू बी लेट ऑफ अर्लियर ऑन क्रिसमस अवे, उनसे क्रिसमस के पूर्व संध्या पर रिक्वेस्ट कर रहा था, निवेदन कर रहे थे कि सर आज मुझको थोड़ा सा मतलब घर जाने के लिए थोड़ा जल्दी छुट्टी दे दीजिएगा। दिस स्क्रूज ग्रांटेड द मोस्ट अनविलिंगली, और इस स्क्रूज ने तो छुट्टी तो ग्रांटेड कर दी थी, जाने दिया था, लेकिन बहुत अनिच्छापूर्वक, बहुत अपनी इच्छा से नहीं छुट्टी को उन्होंने ग्रांटेड किया था। बट दिस क्रिसमस फॉर स्क्रूज वॉज टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, लेकिन ये जो क्रिसमस था ये स्क्रूज के लिए थोड़ा अलग था और लोगों की अपेक्षा। एज द ओल्ड मनी लेंडर फेल एस्लीप दैट नाइट, जैसा कि उसी रात में उस गांव में एक साहूकार थे जो उसी रात में उनकी मृत्यु हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस विजिटेड हिम, और उस दिन उस रात में द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस मीन्स उस क्रिसमस की आत्मा के रूप में विजिटेड हिम, उनके पास जाते हैं, मीन्स मिस्टर स्क्रूज के पास एक आत्मा के रूप में पहुंचते हैं। एन ओल्ड मैन इन घोस्टली वाइट अपीयर्ड बिफोर हिम एंड सेड, और उनसे कहते हैं कि स्क्रूज कम विद मी एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। और जब स्पिरिट ऑफ क्रिसमस के रूप में मिस्टर स्क्रूज के पास एक आत्मा के रूप में पहुंचते हैं और उनसे ये कहते हैं कि मिस्टर स्क्रूज तुम मेरे साथ आओ, मैं आपको आपका भविष्य दिखाता हूँ। स्क्रूज गॉट अप एंड फॉलोड द ओल्ड मैन एंड दे वेंट ऑन ए जर्नी। स्क्रूज जल्द ही उठे और उनका पीछा करने लगे और उनके पीछे पीछे एक जर्नी के रूप में चल दिए। एज इफ ट्रेवलिंग थ्रू द क्लाउड्स सून दे केम टू अ मार्सी लैंड थिक विथ मिस्ट। जल्द ही वे लोग एक मार्सी लैंड पहुँचते हैं, वो क्राउड के थ्रू वहाँ मार्सी लैंड, मार्सी मीन्स जहाँ थोड़ा दलदल ज़मीन होती है उसी को मार्सी लैंड बोलते हैं। वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं जब वॉचिंग क्लोजली स्क्रूज कुड मेक आउट मैनी पीपल, और जब वहाँ नज़दीक पहुँचते हैं तो स्क्रूज कुड मेक आउट मैनी पीपल, स्क्रूज को वहाँ ढेर सारे लोग दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ whom ही रिकॉग्नाइज्ड एज हैविंग बीन डेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, और स्क्रूज को ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी दिनों से डेड हो गए हैं और वो इनकी डेड बॉडी है। और जहाँ पे स्क्रूज को स्पिरिट ऑफ क्रिसमस लेके जाते हैं वह एक कब्रिस्तान था। वेट डाउन बाई हैवी चेन्स दे वर क्राइंग फॉर हेल्प। तब स्पिरिट ऑफ क्रिसमस मिस्टर स्क्रूज से कहते हैं, स्क्रूज यहाँ देखो, ये लोग काफ़ी दिनों से चिल्ला रहे हैं। देयर यू आर स्क्रूज, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस बिगेन। स्क्रूज ये देखो, यहाँ पे तुम हो, तुम्हारा भी नाम स्क्रूज है और आपके सेम नाम से यहाँ पे ऑलरेडी एक कब्र खोदी गई है और इस पे स्क्रूज लिखा गया है। दे वर वंस लाइक यू, और वे लोग एक बार तुम्हें ज़रूर लाइक करेंगे। हार्ड हार्टेड एंड मर्सीलेस, अपने दिली इच्छा से तुमको ज़रूर याद करेंगे। दे टू इंजॉयड काउंटिंग देयर मनी टू द लास्ट पेनी, और ये लोग भी बहुत इंजॉय करते थे, सिर्फ पैसे को ही काउंट में बिजी रहते थे। बट वेयर आर यू दे नाउ, लेकिन अब आप देख सकते हैं अब ये लोग कहाँ हैं। कैन देयर मनी हेल्प देम, क्या उनका पैसा उनका मदद कर रहा है। गिव स्क्रूज गिव, ब्लेस्ड आर दे हु दे गिव। अब मिस्टर स्क्रूज आप खुद देख सकते हैं कि किसी समय ये लोग भी सिर्फ पैसे को ही काउंट करने में अपना पूरा समय, पूरा दिन बर्बाद करते थे। आज ना तो इनका पैसा इनका हेल्प कर रहा है। सो ब्लेस्ड आर दे हु गिव, अब आप देख सकते हैं कौन इनको आशीर्वाद देगा, इनको आशीर्वाद तक देने के लिए कोई नहीं आ रहा है। द ओल्ड माइजर कुड नॉट बिलीव व्हाट ही हैड जस्ट सीन, फिर भी जो मिस्टर स्क्रूज थे वो बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे इन्होंने जो भी अपनी आंखों से देखा। लेट अस गो अ लिटिल फर्दर एंड परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, चलो यहाँ से हम लोग कुछ दूर और चलते हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस सेड, ये सारी बातें वो
स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, एक क्रिसमस की एक आत्मा उनसे कह रही है। नॉट फॉर अवे, बहुत दूर नहीं, दे केम टू अ ग्रेवयार्ड, और तब वो एक और कब्रिस्तान में जब पहुँचते हैं, देयर वर मेनी टॉम्ब स्टोन, वहाँ पे बहुत सारे कब्र खोदे गए थे। वन ऑफ देम वॉज न्यूली डग, वन विथ द वर्ड स्क्रूज रिटन ऑन इट, और उसमें से एक कब्र ऐसा था जो अभी जल्द ही खोदा गया था और जिस कब्र पे लिखा था स्क्रूज। यू आर लुकिंग एट योर ओन ग्रेव स्क्रूज, द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस टोल्ड द ओल्ड माइजर। तब स्पिरिट ऑफ क्रिसमस ओल्ड माइजर मीन्स मिस्टर स्क्रूज से कहते हैं कि स्क्रूज, यू आर लुकिंग एट योर ओन ग्रेव, तुम अपने ग्रेव पर खुद देख रहे हो। यू सी देयर आर नो फ्लावर्स बिकॉज ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम यू हैड नो फ्रेंड्स। आप खुद देख सकते हैं कि आपके ग्रेव पे, आपके कब्र पे कोई फ्लावर नहीं है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई दोस्त नहीं थे, और दोस्त न होने के कारण ही आपके ग्रेव पे कोई फ्लावर्स भी नहीं हैं। सून योर ग्रेव विल बी इन रुइंस, जल्द ही आपका ये ग्रेव बर्बाद हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। एंड यू विल ज्वाइन दोज इन मार्शी लैंड, और आप भी उसी दलदल ज़मीन में चले जाओगे। नो, ओ नो, आई बेग यू, स्क्रूज क्राइड। तब स्क्रूज चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ही वॉज नाउ शेकिंग ऑल ओवर, और पूरी बॉडी उनके तरीके से कंपन करने लगी। जस्ट गिव मी अ चांस, मुझे एक चांस दे दीजिए, वन मोर चांस, एक मौका और दे दीजिए, आई विल रिपेंट, और मुझे इस बात का बहुत बड़ा पश्चाताप हो रहा है। द ओल्ड माइजर सेड, ओल्ड माइजर ने कहा, एज ही शूक द घोस्टली ओल्ड मैन्स रिंकल्ड हैंड, जैसे ही वो अपने हाथ को इधर उधर मूव करते हैं, हिलाते हैं, और उस समय जो घोस्ट के रूप में ओल्ड मैन थे, उनके हाथ रिंगल्ड हो जाते हैं, मीन्स सिकुड़ जाते हैं। ही वॉज स्टिल शेकिंग द बेड पोस्ट व्हेन ही अवेक, ऐसे ही मिस्टर स्क्रूज अपने बेड से जगते हैं, उठते हैं, और पूरी तरीके से उनका बेड भी मूव करने लगता है। स्वेट प्योरिंग डाउन हिज फेस एंड ऑल ओवर हिज बॉडी, इट हैड बीन अ मोस्ट फ्राइटनिंग ड्रीम, और ये सब कुछ मिस्टर स्क्रूज एक ड्रीम, एक स्वप्न के रूप में देख रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि ये सारी चीज़ें हमारे सपने में आ रही हैं और ये मुझे बता रही हैं। और जैसे ही वो उठते हैं, पूरी तरीके से उनके फेस से पूरे पसीने गिरने लगते हैं, पूरी बॉडी से एकदम पसीने गिरने लगते हैं, और ये उनके लिए बहुत बड़ा डरावना ड्रीम था। थैंक गॉड आई एम अलाइव, उसके बाद वो गॉड को धन्यवाद कहते हैं और उठते हैं, कहते हैं, मैं अभी ज़िंदा हूँ। ही सेड अगेन एंड अगेन, और वो बार बार ये बात कहते हैं। देन स्टिल रिमेंबरिंग ऑल दैट ही हैड सीन इन हिज ड्रीम, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ड्रीम में देखा है, अपने स्वप्न में ये सारी चीज़ें उन्होंने देखा है। ही एट वंस डिसाइडेड टू डू समथिंग गुड, तुरंत वो एक फ़ैसला लेते हैं कि अब मैं कुछ अच्छा करूँगा। ही क्विकली गॉट ड्रेस्ड एंड रस्ट आउट ऑफ हिज हाउस, वो जल्द से अपने घर से निकलते हैं और जाते हैं, एक ड्रेस खरीदते हैं। द फर्स्ट पर्सन ही केम अक्रॉस, और जो पहला व्यक्ति उनसे मिलता है रास्ते में, ही आस्क्ड, माय काइंड सर, मेरे प्रिय सर, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट डे इट इज़, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा दिन है आज? वाई इट इज़ क्रिसमस, आज तो क्रिसमस है। कैन द रिप्लाई, उसके बाद ये कहते हैं, अ वेरी क्रिसमस टू यू सर एंड मे गॉड ब्लेस यू। स्क्रूज विज्ड द स्ट्रेंजर, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड डन दिस, और वह जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, उनको जो पहला व्यक्ति मिलता है, उनको क्रिसमस की विश करते हैं, बधाई देते हैं, और ये उनकी लाइफ में ये पहले व्यक्ति थे, और ये पहली बार ये समय ऐसा था जिन्होंने क्रिसमस पर किसी को विश किया है। देन सडनली ही रिमेंबर्ड क्रैटचिट, तब वो अचानक क्रैटचिट की याद करते हैं, क्रैटचिट को याद आती है कि द क्लर्क हु हैड बीन वर्किंग फॉर हिम फॉर मेनी ईयर्स, तब उनको क्रैटचिट की याद आती है कि जो उनके साथ कई वर्षों से काम कर रहा था। आई विल बाई हिम द बिगेस्ट टर्की इन टाउन, अब वो ये कहते हैं, मिस्टर स्क्रूज कहते हैं कि मैं क्रैटचिट के लिए एक बड़ा सा टर्की खरीदूंगा और उसे गिफ्ट करूंगा। ब्लेस हिम गुड मिस्टर क्रैटचिट, द माइजर सेड एज ही मेड हिज वे टू अ फूड स्टोर, और उस माइजर ने
अपने किसी फूड स्टोर को कैटरिस के एड्रेस पर भेजना चाहते हैं। डिलीवर द टर्की टू हिम प्लीज़, स्कॉर्जी सेड हैप्पीली। तब स्क्रूज ने बहुत खुश हो कर के कहा कि इसको मिस्टर टर्की के एड्रेस पर डिलीवर कर दीजिएगा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, उनके लाइफ में ये पहली बार ऐसा था कि ही हैड एवर गिवन एनी वन अ प्रेजेंट। अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने पहली बार किसी व्यक्ति को एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया है कोई चीज़। ही फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट इट, और इससे वो बहुत ही खुश हैं। क्रैटशिस वॉज वेरी सरप्राइज्ड, क्रैटशिस बहुत सरप्राइज था व्हेन ही रिसीव्ड द टर्की, जब वो टर्की को रिसीव किया। मैं बार बार बता रहा हूँ, टर्की क्रिसमस के समय ये एक प्रकार का फूड है जो क्रिसमस के समय गिफ्ट किया जाता है। ही वॉन्टेड टू थैंक हिज काइंड डोनर, और उस देने वाले को वो थैंक्स बोलता है, बट स्क्रूज नेवर लेफ्ट हिज नेम, लेकिन स्क्रूज ने उस पर अपना नेम नहीं मेंशन किया था। इंडीड, वास्तविक रूप से, द क्रिसमस दैट स्क्रूज हैड आफ्टर हिज फ्राइटनिंग ड्रीम वॉज द बेस्ट ही हैड एवर हैड। नाउ ही रियलाइज व्हाट अ गुड फीलिंग देयर वॉज इन लर्निंग टू गिव। वास्तविक रूप से अब मिस्टर स्क्रूज को इस बात का एहसास हो रहा है कि जो उनके साथ फ्राइटनिंग ड्रीम की घटना घटी थी, वो इनको इस बात का आगाह कर रही थी कि मिस्टर स्क्रूज, उठो, अपनी लाइफ में उठो, जागो, और तब तक आगे बढ़ो जब तक आपकी एक अच्छी लाइफ ना बन जाए। ये सारी चीज़ें सोच करके उनको ये रियलाइज़ हुआ कि अब वो काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं, और किसी को भी कुछ देने से काफ़ी सीख मिलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, this was the whole story of this chapter. Now we will discuss two related assignment of this chapter. So let us discuss the assignment of this chapter. Dear students, as you can see in front of you, let us read and infer. It means there is 8 questions has been given in front of you, but you all have to be done any 5 questions from there. Question number 1, I have written the answer that you can see. Rest 4 questions you all have to be do by your own in your notebook. And at last, one more thing, dear students, after watching the video, you all have to be mention your comment. Thank you, students.